बिहार में आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहा क्योंकि नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता शामिल हुए और वहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर एक खुशी भी देखने को मिली। अपने दर्शकों को बता दें कि नई सरकार में कुल 26 विधायकों ने मंत्री पद की जो शपथ है वो ली है। बीजेपी से 14, जेडीयू से 8 और हम आरएलएम और लोजपा रामविलास पासवान से एक और 2 मंत्री बने हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर अपने 14 जो विधायक हैं उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई है। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया है, तो कईयों को बड़ी जगह दी गई है। हालांकि इस बीच खबर सामने आई है सम्राट चौधरी को लेकर। अपने दर्शकों को बता दें, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम पद की कमान संभाली है। हाल ही में हमने अपने दर्शकों को बताया था कि बिहार में अगर सीएम पद की कमान संभालते हैं नीतीश कुमार, शपथ लेते हैं, तो सीएम की सैलरी कितनी होती है। अब हम यहाँ आपको बताएंगे कि डिप्टी सीएम जो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार समेत तमाम नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब सवाल यही है कि डिप्टी सीएम की सैलरी आखिरकार होती कितनी है, क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री से ज़्यादा वेतन मिलता है या नहीं। इसी वजह से इनकी सैलरी और सुविधाओं को लेकर उठी जिज्ञासा पर आज जानकारी देते हैं। बिहार की राजनीति में डिप्टी सीएम का पद हमेशा से सुर्खियों में रहता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डिप्टी सीएम एक प्रतीकात्मक पद होता है जिसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से एक आम मंत्री को वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, ठीक वैसी ही सुविधाएं डिप्टी सीएम को भी मिलती हैं। वेतन में ना कोई अतिरिक्त भुगतान और ना ही कोई अलग श्रेणी, चाहे राजनीतिक वजन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर बात की जाए हर महीने मिलने वाली आय की, तो यह संरचना बिहार में पहले से तय है। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार किसी भी मंत्री का मूल वेतन प्रतिमाह 65,000 रुपये है। इसके अलावा 70,000 रुपये का क्षेत्रीय भत्ता भी मिलता है, जो मंत्री की जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय गतिविधियों को देखते हुए दिया जाता है। दैनिक भत्ता भी काफ़ी ज़्यादा है, 3,500 रुपये प्रतिदिन, जो रोज़मर्रा के सरकारी कार्यों के दौरान खर्च के रूप में निर्धारित है। इसके साथ ही राज्य मंत्री और उप मंत्री को क्रमशः 29,500 रुपये और 29,000 रुपये का गेस्ट अलाउंस भी दिया जाता है। आतिथ्य भत्ता यानी हॉस्पिटलिटी अलाउंस करीब 20,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। इन सभी भत्तों को मिलाकर एक मंत्री की कुल मासिक आय लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंचती है। डिप्टी सीएम को भी बिल्कुल यही सब मिलता है, ना कम ना ज़्यादा। इसलिए मंत्री और डिप्टी सीएम की सैलरी में कोई अंतर नहीं होता है। अप्रैल 2025 में बड़ा बदलाव किया गया था, जिसमें कैबिनेट ने मंत्रियों के वेतन और भत्तों में 30% बढ़ोतरी का फैसला किया था। इससे पहले मूल वेतन 50,000 रुपये, क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपये और दैनिक भत्ता 13,000 रुपये था। गेस्ट अलाउंस भी कम था, लेकिन संशोधन के बाद ही मौजूदा राशि लागू हुई। यह संरचना मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के बाद प्रभावी मानी जाती है। सैलरी के अलावा मंत्रियों और डिप्टी सीएम को कई सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे सरकारी वाहन, ड्राइवर, आवास, सुरक्षा, आधिकारिक स्टाफ और कार्यालय से जुड़ी अन्य सुविधाएं। ये सब मंत्री वेतन एवं भत्ते अधिनियम 2000 के तहत निर्धारित है।